इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल मैच होने जा रहा है अहमदाबाद स्टेडियम में। देखिए, इस मैच में पहला चीज़ तो ये है, अगर इंडिया को बैटिंग आ रहा है तो पहले बैटिंग करते वक्त इंडिया को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पावर प्ले में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 विकेट गिरे। उससे ज़्यादा विकेट गिरेगा तो बहुत प्रेशर आ सकता है। तो पहला जो पावर प्ले है वो उसको अच्छे से निकालना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाने की कोशिश करना पड़ेगा। ऑल्दो हमारे पास संजू सैमसन का फॉर्म अच्छा है और उसके बाद ईशान किशन का भी ज़बरदस्त फॉर्म में है। बस अभिषेक का कंसर्न है। आई होप कि अभिषेक आज अच्छा रन कर जाए। तो पावर प्ले कहीं ना कहीं अच्छा जाना चाहिए। उसके बाद आता है भैया मिडिल फेज में जो पीरियड होता है उस टाइम पे हमको ध्यान रखना पड़ेगा किस तरीके से मिडिल ऑर्डर प्लेयर इसको रोटेट करते हैं। देखिए, वहाँ पर थोड़ा बहुत आप स्ट्राइक रोटेट करना पड़ेगा, साथ ही साथ चौके छक्के का भी ज़रूरत है। तो वहाँ पर आप लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चला सकते हो भाई। शिवम दुबे को जैसे आपने सेमीफाइनल में प्रमोट किया था उस तरीके का कोई प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर स्पिनर्स भरे हैं तो शिवम दुबे को आगे लाओ, वरना फिर पुराना प्लान जो है आपका स्काई आते हैं नंबर 4 पे, वही पोजीशन वही प्लान करो। तो सिचुएशन के हिसाब से आपको डील करना पड़ेगा। देखो, मिडिल ऑर्डर में सबसे की प्लेयर होंगे मेरे हिसाब से पहला तो भाई शिवम दुबे, सूर्य कुमार यादव, इन सबको ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है। और अगर आप फिनिशिंग की तरफ देखते हैं तो मेन प्लेयर आपके रहते हैं भाई हार्दिक पांड्या। उनका परफॉर्मेंस होना चाहिए। ऑल्दो हार्दिक पांड्या एक क्लच प्लेयर हैं, बड़े दिन के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। तो हार्दिक पांड्या के ऊपर बहुत सारा चीज़ डिपेंड कर रहा है। उसके बाद जो मतलब कंसर्न है अक्षर पटेल का, क्योंकि अक्षर पटेल को बैटिंग नहीं मिला अब तक। तो लेकिन अक्षर पटेल बड़ा नाम है भाई, अक्षर पटेल डिलीवर कर सकते हैं बड़े दिन के ऊपर। तो अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या के ऊपर ज़्यादा नज़र होगी इस फिनिशिंग की पार्ट के लिए। और जहाँ तक रहा इंडिया का बॉलिंग का सवाल, बॉलिंग में देखो भाई सबसे बड़ा बॉलर है आपका जसप्रीत बुमराह। तो जसप्रीत बुमराह का जो 4 ओवर है ना वो बहुत क्रिटिकल है भाई। और किस समय आप जसप्रीत बुमराह को ला रहे हो वो भी मैटर कर रहा है। सिचुएशन के हिसाब से आपको जसप्रीत बुमराह को लाना पड़ेगा, क्योंकि वो जसप्रीत बुमराह के जो 4 ओवर है ना वो बहुत ही बड़ा ओवर है इंडिया के लिए। और मैच का टर्निंग पॉइंट होता है जसप्रीत बुमराह का ओवर। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा जो आपके स्पिनर्स हैं उनका क्या रोल है, क्या स्पिनर्स को उस पिच पे मदद मिल रहा है या नहीं। देखो, आपके सबसे बड़े स्पिनर वरुण चक्रवर्ती हैं। देखो, वरुण चक्रवर्ती को अगर आप खिला रहे हो तो वरुण चक्रवर्ती के ओवर्स भी बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं कि किस पोजीशन पे आप उनको दे रहे हो। अगर वरुण चक्रवर्ती की जगह कुलदीप खेल रहे हैं तो कुलदीप के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कुलदीप फाइनल में आके किस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं। ऑल्दो कुलदीप के पास भी अच्छा वेरिएशन है, लेकिन कुलदीप को भी देखना पड़ेगा। और उसके बाद रोल आता है भाई हमारा जो हार्दिक पांड्या का बॉलिंग परफॉर्मेंस, क्योंकि हार्दिक पांड्या का बॉलिंग भी बहुत ही क्रिटिकल है। और इनफैक्ट मैं ये तो कहूँगा कि सबसे ज़्यादा हार्दिक पांड्या ने अपने बॉलिंग को इम्प्रूव किया है बैटिंग के कंपैरिजन में। तो हार्दिक पांड्या का बॉलिंग का ओवर भी अच्छा जाना चाहिए और एक भी बॉलर का बैड डे नहीं होना चाहिए भाई। फाइनल में आप बैड डे अफोर्ड नहीं कर सकते। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फील्डिंग यूनिट। अगर फील्डिंग में लैप्सेस रहा, गलती रहा, कोई कैचेस, कोई इम्पोर्टेंट डाइव या फिर कीपिंग में कोई गलती हुआ तो भाई बहुत भारी पड़ जाएगा, बता रहा हूँ। क्योंकि न्यूजीलैंड का टीम जो है उनका टीम में एक चीज़ है, उनका बैटिंग बॉलिंग का ऊपर मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन उनका फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त है भाई। फील्डिंग यूनिट आपको अच्छा रखना पड़ेगा। ये फाइनल के डे में सबसे ज़्यादा मैटर करता है फील्डिंग। फील्डिंग के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकते। 11 प्लेयर्स आपके गन फील्डर्स होने चाहिए। ज़बरदस्त थ्रो, कोई छोटा सा रनआउट का थ्रो, रनआउट का चांसेस, या फिर कोई इंपॉर्टेंट डाइव्स, या फिर कोई अच्छे चौके को रोकना, या फिर कोई ज़बरदस्त कैच लेना, ये बहुत मैटर करता है भाई फाइनल के ऊपर। और हमने देखा है कि हमने सेमीफाइनल में अक्षर पटेल का एक ऐसा कैच हमने देखा है। तो बहुत मैटर कर जाएगा ऐसा कोई क्रंच मोमेंट्स।